की पहचान उन्होंने उसे इस प्रकार सौ गज दूर फेंक दिया जैसे गरुड़ एक विशाल सर्प को फेंकता है। श्री कृष्ण द्वारा फेंके जाने पर वह अश्व तत्काल चेतना शून्य हो गया, किंतु कुछ काल पश्चात उसकी चेतना लौट आई और अत्यंत क्रोध एवं उग्रता से वह फिर श्री कृष्ण के ओर दौड़ा। इस बार उसका क्रोध एवं उग्रता से वह फिर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। एक बार उसका मुख खुला हुआ था, जैसे ही केस उसके निकट आया, उन्होंने अपना बायां हाथ अश्व के ऐसा लगता था जैसे एक बड़ा सर्प किसी खेत के बिगल में घुस गया हो। अश्व को इससे अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि उसे श्री कृष्ण का हाथ तप्त लोहा सलाखा के समान प्रतीत हुआ। तत्क्षण उसके दांत बाहर गिर गए। श्री कृष्ण का हाथ उस अश्व के मुख में विस्तार पाने लगा और केसी का कंठ अवरुद्ध होने लगा। जैसे जैसे उस विशाल अश्व की सांस अवरुद्ध होने लगी, उसके शरीर से पसीने आने लगा। वह अपने पैर इधर उधर फेंकने लगा। उसके अंतिम सांस घुटने के समान ही उसके नेत्र पथरा गया एवं उसके एक साथ मल मूत्र त्याग दिया। इस प्रकार उसकी प्राण शक्ति समाप्त हो गई। अश्व के मरने पर उसका मुख शिथिल हो गया एवं श्री कृष्ण ने अत्यंत सरलता से अपना हाथ बाहर निकाला। इसके इतने सरलता से असुर को प्राणनत होने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु आकाश से देखकर चकित हो गए और अपना अत्यंत आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने पुष्प वर्षा के द्वारा श्री कृष्ण का अभिनंदन किया। इस घटना के पश्चात भक्ति श्रोमणी नारद मुनि श्री कृष्ण से एकांत स्थान पर भेंट करने आए और उनसे वार्तालाप करने लगे। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, आप अत्यंत परमात्मा हैं। आप समस्त योग्य शक्तियों के परम निरंतर अखिल ब्रह्मांड के स्वामी एवं सर्वव्यापी श्री भगवान हैं। समस्त भौतिक सृष्टि एवं ही लय हो जाता है। आप सब भक्तों के स्वामी एवं सबके प्रभु हैं। मेरे प्रिय भगवान, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में आप उनके हृदय में उसी भांति छुपे रहते हैं, जैसे ईंधन के प्रत्येक टुकड़े में अग्नि छिपा रहता है। आप जीवात्माओं के सब कर्मों के साक्षी हैं और उनके हृदय में स्थित आप उनसे परम निरंतर है। आप आत्मनिर्भर हैं। सृष्टि से पूर्व भी आप स्थित है और आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि की है। आपकी पुण्य योजनाओं के अनुसार प्राकृतिक के गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि हुई है। आप ही के द्वारा उसका लालन पालन होता है और आप ही के द्वारा नाश होता है। यद्यपि आप इन सब गतिविधियों के आप प्रभावित रहते हैं, तथापि आप ही शास्त्र रूप से परम निरंतर है। मेरे प्रिय भगवान, आपने इस विश्व के केवल उन तथाकथित राजाओं को मारने के लिए अवतार लिया है जो वास्तव में असुर है। ये राक्षस राजकुमारियों के वेश में लोगों को छल रहे थे। आपने अपना यह वचन पूर्ण करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है कि आप केवल धर्म की रक्षा एवं अवांछित दुष्ट कर्मियों के संहार के लिए ही इस भौतिक जगत में आते हैं। तभी मेरे प्रिय भगवान, मुझे विश्वास है कि चाणूर मुदिष्ट जैसे असुर अन्य मध्य योद्धा हाथियों एवं कंस को आपके द्वारा मारे जाते हुए परसों में देखूंगा। यह दर्शन मैं अपने नेत्रों से करूंगा। इसके पश्चात मैं संग, यवन, मूल एवं नरकासुर जैसे अन्य असुरों का मारा जाना भी देखने में समर्थ होऊंगा। आप स्वर्ग की राजधानी से पराजित पुष्प कैसे ले जाते हैं एवं स्वयं स्वर्गलोक के राजा इंद्र को आप कैसे पराजित करते हैं, यह दर्शन भी मैं करूंगा। नारद मुनि ने आगे कहा, मेरे प्रिय भगवान, तदनंतर आप किसी शूरवीर सुभालों की कन्याओं अर्थात राजकुमारियों से क्षत्रिय ऐश्वर्य का मूल्य चुकाकर विवाह करते हैं। यह दर्शन करने में मैं भी समर्थ होऊंगा।
जब भी कोई क्षत्रिय एक सम्राट की अधिक सुंदरी एवं गुणवती कन्याओं से विवाह की अभिलाषा करता है तो उसे अपने प्रतियोगियों से युद्ध करके विजय होना पड़ता है, तभी उसे राजकन्या का हाथ दान में प्राप्त होता है। नारद मुनि ने आगे कहा, मैं यह भी देखूंगा कि आप किस प्रकार राजा निग्र को नारकीय स्थिति से मुक्ति दिलाते हैं। यह कार्य आप द्वारका में संपादित करेंगे। आप अपनी पत्नी एवं स्वयंवर मणि को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इस दृष्टि का दर्शन करने में भी समर्थ होगा। किस प्रकार ब्रह्मांड पुत्र मृत्यु के पश्चात परलोक चले जाने पर भी आप उनकी रक्षा करते हैं, यह भी मैं देखूंगा। तदंतर वनदर्शक असुर के मारे जाने पर एवं काशी की राजधानी को जलाकर भस्मास्त किए जाने के समय भी आपके दर्शन में करूंगा। महाराज, युधिष्ठिर के महान यज्ञ के समय चेदी राजा एवं ददंत वर्ग का वध करते हुए आपके दर्शन में करूंगा। इनके अतिरिक्त भी आपके द्वारकावास के काल में आपका अनेक स्वर्णपूर्ण कार्य के दर्शन करना मेरे लिए स्वभाव होगा। आपके अनुग्रह से संपादित इन सब लीलाओं का सारे विश्व में महान कवियों द्वारा गान किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप अपने मित्र अर्जुन के सारथी के रूप में भाग लेंगे एवं अजय मृत्यु के अवतार साक्षात महाकाल के रूप में आप वहां एकत्र समस्त योद्धाओं का नाश कर देंगे। मैं अत्यंत विशाल सेनाओं को रणभूमि में मारे जाते हुए देखूंगा। मेरे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप पूर्ण रूप से पुण्य ज्ञानी एवं आनंद की दिव्य स्थिति में अवस्थित है। आप सब इच्छाओं को पूरा करने में पूर्ण है। अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा अपना माया का प्रभाव स्थापित कर दिया है। आपकी अंतर शक्ति अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। मेरे प्रिय भगवान, आप परम निरंतर है। आप अपनी